नुमान, एक शो में एक टिकटॉकर को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है Okay. लेकिन वो इंटरव्यू कम और हरासमेंट ज़्यादा लगती है। सारी लड़कियां इनको देख के टिकटॉक पे नाचना लग गई हैं। क्या ये वही काम है जैसे वो सारी शादियों में तो वाइफ आके नाचती है? हम अच्छा करें हम बुरा करें हमें गाली पड़ती है। टिकटॉक के खुसरे मत बुलाया करो, टिकटॉकर्स को बुलाया करो नाचने के लिए। वहाँ पर आप ये देखिए कि 15-16 लड़के मौजूद हैं जो ऑडियंस के तौर पर बैठे हुए हैं। एक मेल है जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, जिसको होस्ट हम कहते हैं, और यहाँ पर बाकी कैमरामैन्स भी होंगे, डायरेक्टर्स भी होंगे। तो ये जो पूरा है ना स्टूडियो, ये बॉयज से भरा हुआ है। Okay. और इस लड़की से जिसका नाम वर्दा मलिक है, उससे इतने अजीब अजीब उसकी अपनी ही वीडियोस दिखाकर क्वेश्चंस किए जाते हैं कि ये अपनी वीडियो देखो, ये तुमने क्यों बनाई, ये देखो तुम्हारा इसके पीछे लॉजिक क्या था, ये तुम इससे क्या जस्टिफाई करना चाहती हो, या फिर तुम घर बैठी ख़वातीन को क्या इससे मैसेज दे रही। नहीं, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि अगर किसी फीमेल से, जो कि एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है, राइट, जो ऑलरेडी काफ़ी बोल्ड काम कर रही है, अगर उससे कोई बोल्ड क्वेश्चन कर लेगा तो वो हरासमेंट कैसे होगी? आपकी नज़र में ये हरासमेंट कैसी है कि भाई उसको हरास कर दिया इतने सारे लोगों में बैठ के? ऑब्वियसली अगर वो इंटरव्यू देने के लिए आई है तो कोई मसले वाली बात नहीं, उसके सामने पूरा स्टेज भी हो सकता है, उसके सामने बहुत बड़ा क्राउड भी हो सकता है, और क्राउड के अंदर कोई कुछ भी कह सकता है। हरासमेंट कैसे है ये तुम्हारे नज़र? Okay. यार, वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू, हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 131 आई गेस। सही बताइए मैंने? बिल्कुल सही क्या बताइए। बात है यार, मैं तो भाई अब याद रखता हूँ। टॉपिक के बारे में बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। देखिए नुमान, एक इंटरव्यू लेना अलग चीज होती है, उसकी ज़ात पर, उसकी पर्सनालिटी पर, ठीक है ना, क्वेश्चनिंग करना इन अ बैड मैनर्स एक अलग बात होती है। आप किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाते हो, चाहे अब मिनाहिल मलिक को हम ले लेते हैं। मिनाहिल मलिक थी, उसकी वीडियो लीक हुई, ठीक है, किसी ने उसे जब इंटरव्यू के लिए बुलाया तो उसने उतने वो वाले क्वेश्चंस नहीं किए कि तुम्हारे लीक्स तो पूरी दुनिया ने देख लिए, तुम ये क्या करती फिरी। समझ रहे हैं ना? एक थोड़ा सा लिहाज होता है, थोड़ा सा ख्याल होता है। जबकि ये एक वर्दा मलिक है, ये बिल्कुल वैसा ही कंटेंट बनाती है जैसा आप ये अलिशबा अंजुम को, जन्नत मिर्ज़ा को, इन सब को बनाते हुए देखते हैं। ये कोई सबसे हटकर नहीं कुछ कर रही, ये भी वैसा ही कंटेंट बना रही है, वैसे ही लिपसिंग कर रही है, वैसे ही शूट्स कर रही है। तो किसी के पर्सनली हिट करना हरासमेंट में ही आता है। नहीं, आप सबसे आपको पहले किसने इतनी अथॉरिटी दी है? देखें, आप सबसे पहले, इससे पहले कि मैं मजीद कुछ बोलूं, आप सबसे पहले इसकी ये पूल वाली वीडियो देखें। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पूल वाली वीडियो, उस ये वाली वीडियो जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, यही ये एंकर भी बात करता है, ये जो होस्ट है। क्या आप ये देखो और इसकी जस्टिफिकेशन हम सुन लेते हैं। अब उसको जूम करके देखेंगे कि मैंने अंदर क्या पहना हुआ है, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। देखिए, बात ये है रीच के, एक ड्रग एडिक्टेड को अगर मैं अपने शो में बुलाऊंगा तो मैं उससे ये नहीं पूछूंगा कि तुम नमाज कैसे पढ़ते हो। मैं ऑब्वियसली उसके ड्रग्स के बारे में ही क्वेश्चन करूंगा। जिस पर्सनालिटी का इंसान होगा, अगर वो मेरे शो में आ रहा है, मेरे पॉडकास्ट में आ रहा है, मैं उससे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन तो नहीं करूंगा ना। ऑब्वियसली जो वो लोगों को दिखा रहा है या दिखा रही है या जिसकी वजह से वो फेमस है, मैं उसी के बारे में क्वेश्चन करूंगा। एंड इफ़ यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क कि आप ठीक कर रहे हो, तो उसमें हरासमेंट कैसी, उसमें रोना कैसा, उसमें इतना अपसेट क्यों हो जाना कि हाय हाय हमें पता नहीं क्या कह दिया, क्यों कह दिया, जबकि आप ऑलरेडी वो सारे काम कर रहे हो धड़ल्ले से, जिस पे करते हुए तो आपको शर्म नहीं आई, जिसको बनाते हुए तो आपको शर्म नहीं आ रही। अगर आप इसकी दूसरी वीडियो देखें, ये गाड़ी वाली, तीसरी वीडियो देखें, ये वाली, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वीडियो जरा चेक करें। जहन्नमी 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 जहन्नमी। अब आप मुझे बताएं कि अगर इसको मैं भी अपने इंटरव्यू में बुलाऊंगा तो मैं सबसे पहले इसके काम के बारे में पूछूंगा। मैं इसको ये तो नहीं कहूंगा ना कि भाई आप मुझे बताएं आपको इंग्लिश अच्छी आती है या नहीं आती, नुमान, मेल या टू आपको मेल खाना कैसा बनाना आता है। सुने, मेल टू मेल जो कम्युनिकेशन होती है वो अलग होती है, ओके, ठीक है। फीमेल टू फीमेल कम्युनिकेशन जो होती है वो एक अलग लेवल की होती है, ठीक है। बट जो मेल टू फीमेल कम्युनिकेशन होती है उसमें पोलाइटनेस आ जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है।
ऑपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट सामने आ जाती है, ख़ास करके जब आपके सामने कोई फीमेल हो, बीइंग अ जेंटलमैन आपको उसके साथ पोलाइटली सॉफ्टली बात करनी पड़ती है। ये रूल है, ये हमारे वर्ल्ड का ही रूल है, ये मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हमारी कंट्री का रूल है। देखिए एक चाहे महक मलिक है, कितना वो क्या है, ट्रांसजेंडर है वो, ठीक है, वो कुछ भी करती है, बट कोई भी इतना भी हक नहीं रखता कि आकर उसको उसकी जो है वो बोल्ड पिक्चर सीन दिखाकर, ये इसका बाप तो नहीं लगा हुआ जो बैठकर क्वेश्चन करे, भाई बेटा तू बता तूने ये इस साड़ी में क्यों वीडियो बनाई, तूने ये क्यों की, ठीक है ना। इसका एक इंटरव्यू वायरल होता है, वो कोई लोहा पार करके नाम है बंदे का, लोहा पार, वेरी ठीक है ना, guy, उसके साथ बनाता है, उसके साथ जो इसने क्वेश्चनिंग की समझ आती थी, भाई मेल टू मेल कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है चलता है वहाँ पे कुछ भी, बट ये जो थोड़ा सा अच्छा कहने को ये इसने वर्दा ने नहीं कहा कि उसके साथ कोई हरासमेंट हुई है, बट जिस बंदे ने ये वीडियो देखी है उसने ये अल्फाज कहे हैं कि भाई उसके साथ गलत। आप एक लड़की को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हो, आप उससे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछो कि बीबी ऐसा क्या हुआ कि आप इस फील्ड में आ गई, ठीक है ना। नुमान क्वेश्चन करने से कोई हर्ज नहीं है, करे वो क्वेश्चन उठाता इसकी ड्रेसिंग पे, करता क्वेश्चन इसके टिकटॉक्स पे, पूछता कि भाई आप क्यों आए हो, आप क्यों इस कंटेंट को जस्टिफाई करते हो, बट जो उसका वो था ना डायलॉग डिलीवरी, वो बहुत हार्श थी, वो बहुत अजीब थी, वो बहुत अनएथिकल थी। नुमान इस बंदे ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो लाइव इंटरव्यू में बैठी रोने लग गई, ठीक है, रो कर फिर उसने अपनी ये मजबूरी बताई, तो आप ये उसकी मजबूरी सुने। क्या करूं, 25,000 की नौकरी करूं, मेरे बाबा का बाईपास का ऑपरेशन हो जाता, मेरी मम्मा की मेडिसिन के खर्चे आ जाते, क्या होता मुझे बताएं, क्या रहता है फिर औरत के पास, या फिर आपको बेशर्म हो की दुनिया में निकलना पड़ता है। तो मैं शायद बेशर्म हो के निकल पड़ी, अब आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें वो आपके ऊपर डिपेंड। नुमान ये सारा सिनेरियो था, आप इस पे कुछ कहेंगे? यार देखो पहली बात तो ये है कि हर बंदे का ना एक अपना स्टाइल होता है। पहले मुझे बताओ कि ये जो इंटरव्यू चला है, हाँ, ये किसी यूट्यूब चैनल पे चला है या किसी चैनल पे चला है? यूट्यूब चैनल पे मे बी, हाँ, पर जो चैनल पर नहीं जो था। आप बात करी ना कि डिसेंट मैनर में क्वेश्चंस करना, ये वो करना, मेन स्ट्रीम मीडिया पे यही होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल फ्लॉप हो ही इसी वजह से गया है, क्योंकि ना उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ फेकनेस फील होती है। ये पॉडकास्ट और ये यूट्यूब चैनल्स इतना ज़्यादा इसलिए ऊपर आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, हम भी जो डिस्कशन करते हैं वो फुल नेचुरल डिस्कशन करते हैं, उसके अंदर कुछ भी बनावटी नहीं होता। तो जब आप नेचुरल डिस्कशन करते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारी रफ बातें भी होती हैं, ठीक है। इसमें हम इंटरव्यूअर को ये नहीं कह सकते कि यार उसने कोई हरास कर दिया या उसने इतने बुरे तरीके से क्वेश्चन कर लिया, जो इस टाइम मेन इशू बना हुआ है। इस टाइम तो मेन इशू यही बना हुआ है ना कि हाँ इस इंटरव्यू वाले बंदे ने बहुत ज़्यादा ही कोई ज़्यादती कर दी या बड़े अजीब तरीके से सवाल कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। देखें जो उसके करैक्टरिस्टिक्स होने थे ना लड़की के या लड़के के, वो उसने हमेशा वही पूछने हैं, ठीक है। उसमें हर इंसान का एक अपना स्टाइल है, ठीक है। किसी का स्टाइल ज़रा पोलाइट होता है, कोई न्यू कमर होता है जिसने, जैसे मिनाहिल मलिक का वो जिसने उसको अपना इंटरव्यू दिया था, वो एक न्यू कमर था, उसको उसका इसलिए स्टाइल थोड़ा सा वैसा था। हर बंदे का डिफरेंट स्टाइल होता है। तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में डेफिनेटली आप बहुत सारी ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो अगले बंदे को बड़ा हर्ट कर दी हैं, एक बात। दूसरी बात, यस देयर इज़ नो डाउट कि बीइंग इन्फ्लुएंसर अगर आप वायरल हो जाते हैं ख़ास तौर पे, तो आपके सिर्फ हालात बेहतर नहीं होते बल्कि आपकी ज़िंदगी ही पलट जाती है। बट उसको ये चीज़, इस चीज़ का नाम देना कि हाय मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, या अव्वल तो इसने कोई ऐसी बात कही नहीं, वीडियो में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन लोगों को लग रहा है कि जैसे ऐसी बातें थी ना, क्या कि जो टिकटॉकर्स होती हैं वो खुसरे हैं, चकला चलाती हैं, ये डिजिटल तवाइफगिरी है, ये डिजिटल चकला है। और एक तो मुझे इसके वर्ड चकले की समझ नहीं आई थी कि चकला क्या होता है। एक और चीज़ वो फिर कहता है कि तवाइफें हैं, डिजिटल तवाइफें हैं, ये लोगों की शादियों में जाकर डांस करती हैं, ठीक है ना। इसके अभी एक दोस्त की शादी थी सिड रैपर, ठीक है, उसकी शादी पर जाकर इसने डांस किया, जो ये बताते कि भाई वो मेरा 7 साल पुराना दोस्त था, उसकी शादी थी, हम अपने बहन भाई कजन्स की शादी में भी तो जाके डांस करते हैं ना, हमने उसके भी इवेंट पे डांस कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग कोई तवाइफें और लोगों के घर जाकर डांस करती हैं। टिकटॉक के खुसरे मत बुलाया करो, टिकटॉकर्स को बुलाया करो नाचने के लिए। एक और चीज़ यहाँ पर जो पॉइंट बहुत ज़्यादा ऑडियंस उठा रही है वो ये था कि भाई कोरियोग्राफर्स भी तो होते हैं ना, आप कोरियोग्राफर्स को भी तो बुलाते हो ना डांस के लिए अपनी वेडिंग्स में। आजकल जो मॉडर्न वेडिंग्स होती हैं उसमें कोरियोग्राफर्स आते हैं जो आकर ना सिर्फ आपको डांस सिखाते हैं बल्कि ऑन स्टेज आपके साथ डांस करते भी हैं। तो वो क्या हुआ फिर, क्या वो भी तवाइफें हैं? वो फिर डिजिटल तवाइफें हुई, कोरियोग्राफर जो जिनको आजकल बड़ा डिसेंट समझा जाता है और प्रॉपर उनकी एक जॉब है,
उनकी कंपनीज खुली हुई है, भाई हमारे पास कोरियोग्राफर है, आप हमारे से हायर करवा सकते हैं अपनी शादी के लिए। तो ये क्या चीज़ है, ये ऑडियंस क्वेश्चन उठा रही है। देखें बात बड़ी सिंपल सी है, मुझे समझ नहीं आती इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की कि अगर तो यार आप इस ऑडियंस की वजह से इतने अमीर हो गए हो, आज आपको ब्रांड्स मिल रहे हैं, आपके पास बड़ा पैसा आ गया है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो अगर तो इस ऑडियंस की वजह से आपको ये सब कुछ मिल रहा है, तो आप इस ऑडियंस के फीडबैक से इतना जलते, इतना सड़ना क्यों शुरू हो जाते हो? क्योंकि देखो हर तरह की ऑडियंस है ना। Exactly. अब मैं आपको बताऊं, ये अब तो खैर जेल में चला गया डकी इतना ज़्यादा टॉप पे क्यों रहा यूट्यूब की दुनिया में, उसकी वजह यह है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म बियर किया ना यूट्यूब की दुनिया में, वो डकी ने किया है। राइट। और उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बड़े अच्छे से बेयर करता था। जब चीज़ें उसके हाथ से निकल रही होती थी, जब उसके बारे में कोई मिसकंसेप्शन लोग का उसका शिकार हो रहे होते थे, तब वो आकर कुछ बोलता था, अदरवाइज उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन उसके बारे में क्या कह रहा है। सही और बात है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो टॉप पे था ना, तो मेरे ख्याल से बाकी सब इन्फ्लुएंसर्स, चाहे वो टिकटॉक पे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं, कहीं पर भी हैं, दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि यार हर तरह का बंदा होगा, लोग आप पे नाम कसेंगे। आप नई गाड़ी लेंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ आपने ये काम करके गाड़ी ली है, आपने अच्छा सूट पहना हुआ है, आप किसी अच्छी जगह पर खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोग हैं भाई, जलते हैं लोग। आपको सिर्फ करनी है तो वो है बर्दाश्त, क्योंकि देखें किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता ये देखना कि अच्छा यार इसके तो ये हालात थे, यहाँ से यहाँ क्यों पहुँच गया या पहुँच गई। तो वैसे ही आप वर्दा को भी देखकर लोग कह रहे हैं कि अच्छा तुमने यही किया होगा, वही किया होगा। देखिए आप मुझे ये जो अपनी इज्जत के साथ लिंक कर देते हैं ना लोगों का फीडबैक, ये चीज़ मुझे बड़ी हैरत में भी डालती है और गुस्सा भी दिलाती है कि क्यों भाई आप लोगों की स्टेटमेंट को इतना ज़्यादा सीरियस क्यों ले रहे हो? आप तो पब्लिक फिगर हो गए ना। बिल्कुल। अब अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ना, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है इस टाइम, उसके खिलाफ भी क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। मतलब कहने का ये कि आप जिस लेवल के भी सेलिब्रिटी हो ना, आपको उस लेवल का ही हेट भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये कहना कि हाय हमें डिजिटल तवाइफे कहा जा रहा है, हाय हम तो, ओ भाई ये चीज़ें अच्छी लगती हैं एक आम लड़की के लिए। एक आम लड़की जो घर से सिर्फ कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, वापस आ रही है, मोहल्ले में वो बेचारी बदनाम हो गई है, वो बैठकर घर में रोए या कोई अपनी ऐसी वीडियो बनाकर कहे कि मैं तो बदनाम हो गई, तो इट मेक्स सेंस कि कैसे एक आम सी लड़की को पकड़कर बदनाम कर दिया गया। हमने आपकी वीडियोस भी इसलिए चलाई ताकि आपको आपका आईना दिखाया जा सके कि आप ऑलरेडी लोगों को सब कुछ दिखा रही हैं, तो फिर लोग कुछ भी कहेंगे ना। देखिए हम यहाँ पर हस्बैंड वाइफ बैठकर सिर्फ डिस्कशन करते हैं, तो हमें ऐसे ऐसे नेम कॉलिंग्स होती है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को इस बात पे ही बड़ी तकलीफ है कि हम बैठकर बात क्यों कर रहे हैं किसी पे, आप तो कर रही हैं, समझे। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है। इट्स नॉट दैट इजी कि आप सिर्फ फेमस हो जाए और आपके पास पैसा आता रहे, ये नर्व्स की गेम है। अच्छा नुमान, यहाँ पर जो बंदे बैठे हुए थे उनका काम सिर्फ बैठकर ये शो एंजॉय करना ही नहीं था, उन सारे 14 के 14 मेल का काम ये था कि वो एक एक क्वेश्चन वर्दा से करें। हाँ। ठीक है, उन्होंने किया। तो उनमें से एक बंदा ये कहता है कि वर्दा जब से मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू की है, मेरी और मेरी वाइफ की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, हमारी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है, तो उस पर फिर हंसते हैं। तो ऐसा क्यों होता है यार? ऑब्वियसली ये लड़कियों की भी नेचर है ऑब्वियसली, चाहे वो ये जानती भी हों कि यार वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो फेमस है, उसको देख रहा है ठीक है, तो मतलब इसमें वो ऐसे ही है जैसे किसी एक्ट्रेस को देख रहा है। बट ऑब्वियसली एक नेचुरल फिनोमेना है फीमेल्स के साथ, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं थिंक इसके ऊपर कि लड़कियों को ऐसी क्या चीज़ होती है कि अगर उनके हस्बैंड जो है वो किसी दूसरी लड़की को देखें तो ऑब्वियसली इसमें एक सेंस ऑफ जेलसी भी होती है कि यार। यहाँ से मैं ना एक आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ। मुझे यहाँ से ना इस होस्ट की समझ आ गई। हाँ। इसने बिना वर्दा की वजह से अपनी वाइफ से बड़ी मार खाई होगी। अच्छा ये उसकी वीडियोस देखता होगा ना, और इसकी वाइफ बड़ा इससे लड़ती होगी, तो वो जो सारा ग्रज था ना वो उसने शो में निकाल दिया। हाँ, कि तेरी वजह से मेरे घर में लड़ाइयाँ होती रही हैं, तो तू अब आ ना, मैं तो तुझे पूरी सोशल मीडिया पर ना बदनाम करता हूँ। कुछ ऐसा हुआ होगा नुमान, क्योंकि ना वो कुछ अलग था यार। आपने शो नहीं ना देखा, आपने ना नहीं ना किया, वो कुछ अलग था उसकी टोन में। देखो मेरी बात सुन, यहाँ पर कोई एक बंदा तो पॉडकास्ट कर नहीं रहा। हाँ। कितने लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं? तो हमने कितने लोगों भी नहीं हो सकते, इतने लोग कर रहे हैं। पॉडकास्ट को जिक्र किया यहाँ पर बैठ के, बताओ। सिर्फ इसको कर रहे हैं। क्यों?
बिकॉज उसने ये चीज विन की है ना, Win उसने की है, ग्रैब कर लिया है। exactly. अगर वो कुछ चेंज ना करता, उसने पब्लिक की साइकोलॉजी समझी है कि अच्छा टेंशन कहाँ पर मुझे कहाँ से मिल लेती है? सकती देखो ना, है, right, आज right. आज अगर हम भी बैठकर उसके एक पॉडकास्ट के अंदर पॉडकास्ट डिस्कस हो रहा है, Discuss हो रहा है, तो दैट बिल्कुल। मींस कि कुछ तो उसने डिफरेंट किया है ना अपने पॉडकास्ट के अंदर। और ये एक कामयाबी है। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर जैसे कुछ दिन पहले भी एक कमेंट आया तो मैंने उसका रिस्पॉन्ड किया अपनी वीडियो के हाँ, अंदर कि हमारे ऊपर भी कोई भी वीडियो हम बनाए। चाहते हैं कि भैया वीडियो बनाए, आप edits बना के लगा दें, कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं कि आपके बारे में अगर कोई ऐसी बात करे, मैं कहूंगा वाह यार, आई विल डेफिनेटली मोर देन वेलकम दैट पर्सन। आप करें भाई, हम बात उसकी जरूर वीडियो करें। खुद बैठकर देखेंगे कि अच्छा हमारे लिए इसने क्या बात की है। और कई लोगों ने बनाई भी है और हमने बैठकर देखी भी है। बात करने का मकसद ये है कि यार आप चाहे अच्छे मैनर में करो, बुरे मैनर में करो, सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली ये चीज़ चलती है और कोई भी इसे डिनाई नहीं करता कि लोग जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं ना, वो सिर्फ इसी वजह से जा रहे हैं कि वो भी डिस्कशन में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर वो डिस्कशन में रहेंगे तो चाहे वो अच्छी बात करें बुरी बात करें, वो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचेगी। मतलब एक शो अगर हिट ही नहीं हो रहा तो उसके अंदर होने वाली बात कैसे हिट होगी? कैसे हिट होगी। और इसके साथ ही एक और चीज़ भी हो सकती है, ये जो लोग बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इमोशनली कनेक्ट कर गए हैं, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। किसी भी 100%। शो को आप लोगों ने जब उसकी टीआरपी बढ़ानी होती है ना, तो आप उस इन्फ्लुएंसर को थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे करते हो कि हम भाई आप पर आपके पर्सनालिटी पर क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है, आपने ऐसे बोल्ड आंसर्स हमें देने हैं, ये थंबनेल होगा तो ऐसे ऐसे ये सारा कुछ होगा, जो कि सोशल मीडिया की लाइफ में होता है। ये कोई झूठ नहीं है यार, ये सोशल मीडिया की लाइफ में नहीं, ये हर एक चीज़ में होता है। चाहे कोई रियलिटी शो है, चाहे यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ भी चल रहा है, ये हर जगह ही होता है। स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं। मैंने इसलिए आपसे स्टार्ट में पूछा था कि क्या इसके ऊपर वर्दा का कोई रिएक्शन आया, यू सेड दैट नो, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी यही बात, मैं इधर ही आ रहा था जहाँ पर आप ऑलरेडी आ गई, क्योंकि आपके पास भी मेरे साथ रह के काफ़ी एक्सपीरियंस बढ़ गया है। जी जी कि ये डेफिनेटली एक स्क्रिप्टेड शो था और इसका पर्पस सिर्फ यही था कि एंकर ने पहले ही बताया होगा कि देखो वायरल तो तुम ऑलरेडी हो, अगर कहती हो तो मैं तड़का लगाऊं थोड़ा सा और वायरल कर दूं। ओके, उसने कहा हाँ श्योर, क्यों नहीं। उसने कहा मैंने तुमसे करने बड़े टका के ऐसे क्वेश्चन और तुमने दरमियान में रोना शुरू कर देना है। मार्क माई वर्ड्स, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू एंड मी बोथ विल गेट वायरल। ठीक है ना। सो बात करने का मकसद ये है कि ऐसा होता है भाई, और आप ऑडियंस को, हम इस शो के अंदर ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये रियलिटी क्या है, ठीक है ना। हम आपके सामने जो असल चेहरा है ना किसी भी इन्फ्लुएंसर का या किसी भी इवेंट का या किसी भी सिचुएशन का, वो रखने की कोशिश करते हैं, और वही एक मेन कॉज है इस द बोल्ड कपल। अच्छा नुमान, इसी के साथ ये जो स्क्रिप्टेड वाली बात चल पड़ी है, इसी के साथ ना हम अपनी ऑडियंस को भी एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देते हैं। क्या हमारा शो भी स्क्रिप्टेड होता है? क्योंकि ना बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग तो कुछ लोग ये लिखते हैं कि भाई नुमान अरीज को स्क्रिप्ट लिख कर दे देता है कि तुमने मेरे से ये सवाल करने, और अरीज वो करती है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं भाई इन दोनों ने पहले से आपस में डिसाइड किया होता है, ठीक है ना, दोनों की मिली जुली भगत होती है जो ये आपस में बैठ के यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आज आप ना ये राज ज़रा हमारी ऑडियंस को बता दें कि इसमें से कितना सच है कितना झूठ है। आप अभी जब वीडियो बनने से पहले भी आप मेरे से सवाल कर रही थी कि नुमान इसमें आज हमने एक टॉपिक पे वीडियो बनानी है। मैंने आपसे पूछा था किस टॉपिक पे, आपने कहा था वर्दा पे, और आपने फिर ये भी पूछा था कि मैं आपको बताऊं मेरे दिमाग में क्या है, और मैंने आपको आगे से क्या रिस्पॉन्ड किया। नुमान ने कहा कि मैं जो हूँ ना, मैं उधर ही बैठ कर बात करूंगा, मेरे साथ ना उसी लाइव ही जो मेरे रिस्पॉन्स होंगे वो लेना। तो हम लोग सिर्फ इम्प्रोवाइज करते हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी डिस्कशन होती है वो सब इम्प्रोवाइज होती है, क्योंकि मैं ना जब स्टार्ट में रीच के साथ ये दी बोल्ड कपल शो स्टार्ट करने लगा था ना, मैंने इसको तब भी कह दिया था कि रीच, अगर आप चाहती हैं ना कि हमारा ये शो इतने कम सब्सक्राइबर्स के साथ भी सक्सेसफुल हो, तो हमें नेचुरल रहना है, हमें बिल्कुल भी कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं करना। हाँ, ये रिसर्च जरूर करती है, क्योंकि बिना रिसर्च के तो बात ही नहीं कर सकते। जो अक्सर आप लोग देख रहे होते हैं ना कि लोग बड़ा पॉइंट करते हैं, रीज ने यहाँ पर अपना मोबाइल देखा, रीज ने ऐसे मोबाइल रखा है, रीज ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो वो कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। मेरे वो दिमाग में इतने सारे पॉइंट्स बैठ नहीं सकते, तो जो लड़की ने बात की होती है या जो उस लड़की की मैंने वीडियो दिखानी होती है, वो चीज़ मैंने लिखी होती है कि अच्छा यार ये क्वेश्चन मैं नुमान से कर सकती हूँ, वो सिर्फ मेरे तक होता है। मैं नुमान से भी यही कहती हूँ कि अच्छा मैंने आपके लाइव एक्सप्रेशंस लेने ऑडियंस के सामने कि आपके कैसे आते हैं, ये सारा कुछ चलता है। एग्जैक्टली। सो मेरे ख्याल से आज के दौर में जितने भी सक्सेसफुल पॉडकास्ट ना वो ज़्यादा स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। या तो वो कंट्रोवर्शियल बेसिस पर चल रहे हैं या वो नेचुरलिटी बेसिस पर चल रहे हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, फिर वो चलता है चीज़, ठीक है। बाकी पॉइंट्स तो आपने नोट करने ही होते हैं। रिएक्शन आपका जितना जेन्युइन होगा ना उतना ही अच्छा लगेगा,
तो और वैसे भी जो स्क्रिप्टेड चीज़ होती है ना उसके अंदर कभी भी इतनी अच्छी फ्लुएंसी नहीं होती। आप देखते हैं मैं और री जब भी बात कर रहे होते हैं तो वो एक चीज़ एक स्मूथ पैटर्न से बाहर आ रही होती है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अच्छा हमने वर्ड टू वर्ड कुछ लिखा हुआ है और वो बोल रहे हैं। और वैसे भी पॉडकास्ट का मतलब ही ये होता है कि जो लाइव कम्युनिकेशन है, जो लाइव डिस्कशन है वो सामने है बिना कट के। हाँ। पॉडकास्ट है ही इसी चीज का और नाम। वो जो थोड़ा बहुत कट आता भी है ना दरमियान में वो मैं खांस देता हूँ। या हमारे बच्चे पीछे से रोने लग जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी रीजंस हैं। कभी हम लोग अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ बिहाइंड द सीन भी शेयर करेंगे। BTS हमारे शो के क्या होते हैं और सच में आप लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस एपिसोड। आई होप कि आप लोगों ने इसको पसंद किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।